यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को दैट इज UNESCO। रविन्द्रनाथ टैगोर एक इंडियन पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर्स एज वेल एज पेंटर थे और इनका जन्म 7 मई 1861 और इनकी डेथ हो गई थी 8 अगस्त 1941 में। करीब ये 80 साल के थे तो इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, लाइक आपको पता होगा गीतांजलि के बारे में, और उसके बाद अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम है। फिर उसके बाद जन गण मन इंडियन नेशनल एंथम है जो कि जन गण मन है। इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी लिखे हैं, नोवेल्स लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं शांति निकेतन से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, तो आपको इस ब्लॉग में नोट्स के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। शांति निकेतन जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, उन्होंने शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट कराया था। उसके बाद सारे जो आगे का प्रोसीजर था, जब जब उनकी डेथ हो गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको आगे बढ़ाया था शांति निकेतन को। अब वो 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो चुका है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं अभी ब्लॉग में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखना। और वीडियोस पसंद आएगा तो गिव इट थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इससे पहले मैं करेंट इशू से रिलेटेड, लाइक चंद्रयान हो गया, इसरो हो गया, ब्रिक्स से रिलेटेड, G20 से रिलेटेड मैं हूँ वीडियोस। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि नेशनल एंथम जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, जन गण मन। उसके बाद बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मैं देने वाला हूँ। और इसके बाद और भी जो भी टॉपिक से रिलेटेड होगा ना, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। बाकी जो भी डिटेल होगा मैं वीडियोस के बीच में क्लिप ऐड कर दूंगा। तो जैसा कि पता है कि अभी मैं कंटिन्यू कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियोस ला रहा हूँ, जो भी अब रिसेंट में हो रहा है। आज मैं थोड़ा हटके लाया हूँ टॉपिक, और ये टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनके फादर श्री देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जिन्होंने शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो ये सारा डिटेल मैं ब्लॉग में देने वाला हूँ। बेसिक जो भी इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा मैं सारे अपने इस ब्लॉग में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव इट थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग। फिर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा शांति निकेतन के बारे में। उसके बाद फाइनली यूनेस्को के बारे में बात करूंगा। यूनेस्को का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, थोड़ा मैंने ब्रॉड में इसको समझाने की कोशिश किया हूँ अपने नोट्स के थ्रू। तो चलो फिर ठीक है, आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। थोड़ा मैं रिसर्च अलग से किया था, और जो मैं नोट्स बनाया हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से बनाया हूँ, जिसमें जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी अपने नोट्स मेरे इस वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस टॉपिक में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जो कि उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश इंडिया का। अब वो कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल इंडिया का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो हिस्ट्री है ना, बहुत अच्छा है, और इनके बारे में जानना इवन सारे लोगों को मुझे लगता है पसंद आएगा। इवन छोटे बच्चे को भी जो जानना चाहेंगे कि हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना। सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में अपने नोट्स के थ्रू आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम शांति निकेतन के बारे में जानेंगे कि शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट किसने कराया था, और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें क्या क्या रोल इनका रहा है यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल अभी हम आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं नोट्स के थ्रू आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शांति निकेतन को ऐड किया गया है। तो इससे रिलेटेड मैं सारा डिटेल अभी नोट्स में लिखा हूँ, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फादर थे श्री देवेंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने किया था। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको आगे बढ़ाया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की वाइफ मृणालिनी देवी थी। कुछ मैं नोटेबल वर्क के बारे में, इनके बारे में बता देता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। लाइक गीतांजलि हो गया, घरे भरे, भारतो भाग्य विधाता, गोरा, जनगण मन, रविन्द्र संगीत, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है।
और इनके नोटेबल अवार्ड्स थे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, मतलब 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। Rabindranath Tagore's Santiniketan to be UNESCO World Heritage List. Santiniketan, the town in West Bengal, Birbhum district, has been included in the UNESCO World Heritage List. Santiniketan, UNESCO's World Heritage Art and Culture. The town established by Nobel laureate Rabindranath Tagore. It is located in West Bengal, Birbhum district, approximately 152 km north of Kolkata. Shantiniketan, which means abode of peace, started taking shape in 1901 and the place where Tagore laid the foundation of Vishva Bharati University, India's 41 World Heritage Site to join the UNESCO list. Initially, it started as an ashram hermitage founded by Rabindranath Tagore's father, Devendranath Tagore, but eventually developed into a center of art, culture, and learning. It is known for its unique educational philosophy, which emphasizes the integration of nature, creativity, and holistic learning. It follows the concept of open-air classroom where students are encouraged to learn in class connection with nature. So we will be getting to know about Rabindranath Tagore in this video. So let's begin. Rabindranath Tagore was an Indian poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th and early 20th century. He was born on 7th May 1861 in Calcutta, Bengal Presidency in British India. Now it's called Kolkata, West Bengal, India. He died on 8 August 1941 when his age was 80 in Kolkata. Some of his notable works were Gitanjali, Ghare Baire Bharto Bhagyo, Vidhata, Gora Jana Gana Mana, Rabindra Sangeet, Amar Sonar Bangla, which is also the national anthem of Bangladesh. His notable awards were Nobel Prize in Literature. He got it on 1913 and his spouse was Mrilanili Devi. His compositions were chosen by two nations as national anthem, which is of our country India, Janagana Mana, and Bangladesh, Amar Sonar Bangla. UNESCO, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में सारा डिटेल्स आज हम इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। और इस ब्लॉग में अब प्रॉपर अब हम लोग ये बताने वाले हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसके बाद इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कितने साइट्स इसमें इंक्लूडेड किया गया है, तो ये सारा डिटेल आज इस ब्लॉग में आपको मिलने वाला है। दुर्गा पूजा इन कोलकाता इज यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2021। सो गाइज अब हम लोग यूनेस्को से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यूनेस्को से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें 2 से 3 पेज में है, तो हैव पेशेंस। यूनेस्को दैट इज़ UNESCO स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस is a specialized agency by the United Nations, that is UN. It seeks to build peace through international cooperations in education, science and culture. It is also a member of the UNSDG, that is United Nations Sustainable Development Group. Headquarters is in Paris, that is in France. So more information about UNESCO is here. Stand for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, UN specialized agencies, ठीक है। The main purpose of UNESCO is to establish international cooperations and peace through educational, science and culture. Headquarters is in Paris, France, governed by the General Conference and Executive Board. More than 50 field officers all over the world. It has 193 members and 11 associate members. Cook Island, Niue and Palestine are the non-UN states which are UNESCO member. Israel, Liechtenstein and the USA are UN members but not UNESCO members. So friends, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले
10 साल में 2 बार मेंस से क्वेश्चन आ चुके हैं यूनेस्को से रिलेटेड। तो यूनेस्को एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं यूनेस्को से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ, लाइक उसका कन्वेंशन सेंटर क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है यूनेस्को का, और इंडिया का क्या रोल है उसमें, और इंडिया का कितने हेरिटेज साइट इसमें इंक्लूडेड किया गया है, और यूनेस्को से रिलेटेड और भी जो भी बेसिक डिटेल होगा आपको सारा इस ब्लॉग में मिलेगा। तो अभी मैं इस अपने नोट्स के थ्रू आप लोग को ये सारा चीज़ समझाने का कोशिश करता हूँ। इसके सारे ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, कल्चर एंड कितने हेरिटेज साइट इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो ये सारा चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार IND ब्लॉग को। UNESCO was created on 16th of November 1945 at the end of the United Conference for the establishment of an educational and cultural organization. Idea to form UNESCO was given by Education Minister of United Kingdom, that is Neil Rab-Butler. The first general conference of UNESCO was held in Paris in November-December 1946. सो फ्रेंड्स, अभी मैं यूनेस्को से रिलेटेड आप लोग को बताया हूँ, और यूनेस्को से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूँ, लाइक उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका जो कन्वेंशन सेंटर है, इंडियाज़ का क्या रोल है उसमें, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं अभी और भी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में अभी और देखना। यूनेस्को से रिलेटेड मैं थोड़ा नोट्स लंबा बनाया हूँ, और सारा इन्फॉर्मेशन इससे करेंट जो भी इश्यूज चल रहा है यूनेस्को में, और जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने सारे मतलब कंट्रीज हैं, ये सारा डिटेल मैं अभी इस ब्लॉग में दिया हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनेस्को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को इज इक्वल एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की गोल, साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोबिलाइज इमर्जिंग सोशल एंड इथिकल चैलेंजेस को एड्रेस करना, कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटर कल्चर डायलॉग और फीस को फोस्टर करना, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस थ्रू इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी को बिल्ड करना, क्वालिटी एजुकेशन, साइंस फोकस ऑन ग्लोबल प्रायोरिटीज एरियाज लाइक अफ्रीका, जेंडर इक्वालिटी etc आर मेजर गोल्स ऑफ यूनेस्को. Areas specialized of UNESCO, that is education transforms lives. UNESCO is the UN only agency covering all aspects of education. UNESCO led the Global Education 2030 agenda through SDG 4. Global Citizenship, SDG, Human Rights, Gender Equality, Health and HIV/AIDS, Technical and Vocational Skills Development, Protecting our Heritage and Fostering Creativity. The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions is an important convention of UNESCO to protect cultural and natural heritage. More conventions like the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, that in 2003, the Universal Declaration on Cultural Diversity 2001, Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001, the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage in 1972, the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Traffic of Cultural Property in 1970. Now we talk about Science for a Sustainable Future. Science is the third specialized area of UNESCO. Science helps to find solutions to today's economic, social and environmental challenges. Socials and human sciences. UNESCO through its intergovernmental program like MOST etc promote mutual understanding among the member states. Communications and informations. UNESCO enhances freedom of expressions and safety of journalists, creating awareness about hate speech and misinformation. Global priorities of UNESCO of Africa and gender equality. UNESCO has adopted African Union Agenda 2063 to sort out the problems of African people. लाइक यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोगों के साथ आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। UNESCO has adopted initiative like UNESCO Priority, Gender Equality, Action Plan, Gender Equality Tools, etc. to achieve gender equality. Some of the important initiative of UNESCO: World Heritage Convention and List. World Heritage Convention and List link nature conservation and preservation of cultural properties. ये डिफाइन करती है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखना चाहिए। एट प्रेजेंट इस लिस्ट में ग्लोबली
1154 साइट को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से 40 साइट इंडिया में है। मैन एंड द बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम। यूनेस्को मैप इनिशिएटिव इज एन इंटरगवर्नमेंटल एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस टू स्ट्रेंथ द बॉन्ड ऑफ पीपल एंड इन्वायरमेंट। वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में करेंटली 727 साइट हैं। इनमें से 131 कंट्रीज इंक्लूडिंग 22 ट्रांस बाउंड्रीज साइट हैं। इन इंडिया टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 11 मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं। ठीक है। अदर इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को, इंटरनेशनल जियो साइंस एंड ग्लोबली जियो पार्क प्रोग्राम दैट इज IGGP, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम दैट इज IHP, वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम दैट इज WWAP, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम दैट इज IBSP. Now important reports of UNESCO. UNESCO Science Report is published every 5 years on 10th November to mark World Science Day for Peace and Development. Global Education Monitoring Report assess 10 target of SDG 4. McBride Report of 1980 और Many Voices One World analyzes communications problems faced by modern जो भी societies. सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट PCS का तैयारी कर रहे हैं, लाइक मेरे लिए भी, मैं भी उससे रिलेटेड अपना नोट्स तैयार करता हूँ कि मैं जो भी अपना नोट्स कैरी करता हूँ, तो मैं साइड में अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब पे अपना नोट्स वगैरह अपलोड कर देता हूँ, सो डैट इससे मेरा भी रिवीजन होगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ से हेल्प मिल जाएगा। तो आज मैं इस ब्लॉग में मैं यूनेस्को से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो प्लीज़ आप ब्लॉग को लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव इट थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शिवम कुमार एंड ब्लॉग। UNESCO State of the Education Report for India's Children with Disabilities. UNESCO State of the Education Report for India's Children with Disabilities highlights accomplishment and challenges regarding right to education of children with disabilities. In 2019, first edition came. From the beginning of India was a part of the UNESCO when it is started 16th November 1945. Indian National Commissions for Cooperation with UNESCO is the principal body of India which works with UNESCO, that is INCCU. In India there are 2 offices. The first office is in New Delhi, cluster office for 11 countries in the South and Central Asia. These countries are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. And the second office is MGIEP, that is stand for Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development. It is fully supported and funded by the Government of India. Okay, so this was all for today's video, and please subscribe this channel to get more updates about UPSC and other competitive exams also related to the government examinations. So please like, share, subscribe to Shivam Kumar and the vlogs abhi. And make sure you subscribe the channel, comment below कि आपको क्या किस चीज़ पे वीडियोस देखना है, and subscribe this channel for more updates like UPSC के updates, like competitive exams के updates वगैरह के लिए, and many much more things, और vlogs भी even. So family vlogs आएंगी, और कमेंट भी करना कि आप लोगों को क्या पसंद है देखना इस चैनल पे, तो हम लोग अपडेट कर सके आपको उससे। सो थैंक यू। शिवम कुमार IND ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो अभी जाके। सो ओके, थैंक यू। नोट्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोग को मेरा नोट्स, मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा। जो भी मैंने आप लोग को बताया नोट्स के थ्रू बाई मैं, उसके बाद मैंने खुद से आप लोग को थोड़ा जो इलेबोरेट किया आप लोगों के सामने, तो आप लोग को अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज के लिए ब्लॉग में बस इतना था। आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार IND ब्लॉग को, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो प्रोज एंड कॉन्स। जो आपको पसंद आएगा तो भी, नहीं पसंद आएगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ आप अपना रिव्यू जरूर, सो डैट मुझे इम्प्रूवमेंट करने का और भी ऑप्शंस मुझे मिलेगा कि मैं और भी वीडियोज़ में क्या चेंज कर सकता हूँ, कंटेंट कैसा ला सकता हूँ। तो ये इससे रिलेटेड प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड वीडियोस को पसंद आएगा तो प्लीज़ को लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दो, सो डैट जो भी अपडेट होगा मुझे आप लोग को मिल जाएगा, जब भी मैं अपना न्यू ब्लॉग लाऊंगा।
टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही लगातार मेरे चैनल को देखते रहना। हेल्थ पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो। मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग और कुछ इम्प्रूवमेंट करके अपना ब्लॉग को लाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना था। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही लगातार मेरे चैनल को प्यार करते रहिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।